हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल की जितनी इलस्ट्रेशंस है वो सब हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आज हम अगली इलस्ट्रेशन पर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सीए के स्टूडेंट्स भी अगर आप हैं तो इसे ज़रूर करिए, क्योंकि जब मैं सीए फाउंडेशन कराऊंगा उस समय सीएमए वाले बच्चों को भी वो करना है। ठीक है, तो दोनों के जो कॉमन चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बिल्कुल सुदृढ़ हो जाए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने इस क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्या लिखा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट। ओके जी, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, अच्छा और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये सेकंड स्टेज की एरर है। ठीक है, अदरवाइज लिखा होता है यहाँ पर। सो परचेजेस ऑफ ₹300 फ्रॉम रमन पास्ड थ्रू सेल्स बुक। तो परचेज रमन से की थी, परचेज डेबिट टू रमन होना चाहिए, उसे कर दिया सेल्स की तरह मान लिया, यानी रमन डेबिट टू सेल्स। तो भैया जो होना चाहिए वो करो, परचेज डेबिट करो, रमन क्रेडिट करो, और रमन को गलती से डेबिट किया उसे क्रेडिट करो, सेल्स को जो गलती से क्रेडिट किया उसे डेबिट करो। यानी परचेज भी डेबिट, सेल्स भी डेबिट, और रमन को दो बार क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमन 600 रुपये। तीन सौ रुपये से एक बार जो गलत किया उसे रिवर्स कर दीजिए, और फिर जो होना चाहिए वो कर दीजिए। ये मैंने बातें आपको बहुत बार सिखा दी हैं, और ये काम हमारा हमने अपनी पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी, बिल रिसीव्ड फ्रॉम रामू ₹500। रिसीव किया तो क्या होगी एंट्री जी, बिल रिसीवेबल डेबिट और रामू क्रेडिट। बड़ी सिंपल सी बात है। और रामू क्रेडिट कर दिया जाए 300 रुपये से। ठीक है ना। और कर क्या दिया इसे, बिल्स पेबल बुक के थ्रू पास कर दिया। ये तो करेक्ट थी। रॉन्गली क्या कर दिया, पहली बात तो रामू को डेबिट कर दिया जो बिल्कुल ही गलत था, और उसके अलावा बिल्स पेबल को जो है वो यहां कर दिया क्रेडिट कितने रुपए से, 300 रुपये से। तो अब करने वाला काम ये है माय डियर फ्रेंड्स कि बिल रिसीवेबल को डेबिट करिए, और बिल पेबल जो गलती से क्रेडिट हुआ इसे भी डेबिट करिए 300 रुपये से। तो लीजिए, बिल रिसीवेबल भी 300 से डेबिट, 500 से डेबिट कर दिया। 300 था, 500 था, सॉरी 500 था। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पर 300 लिख दिया था, इसे करेक्ट कर देते हैं। 500 रुपये का अमाउंट था, हाँ इसी में ही पता चले एरर कर रहे थे। तो बी आर को डेबिट करिए, बिल्स पेबल को भी जो गलती से क्रेडिट किया था उसे भी डेबिट करिए। दोनों को 500 से हमने डेबिट कर दिया, राइट। और जो रामू को क्रेडिट करना चाहिए था वो भी करिए, और जो गलती से डेबिट किया उसे भी वापस रिवर्स करके क्रेडिट करिए, यानी रामू को 1000 से क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। तो जर्नल एंट्री जो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बन गई माय डियर फ्रेंड्स, वो बन गई बिल रिसेबल डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रामूज अकाउंट। ये लीजिए, इसका भी काम हो गया, यहीं पर समाप्त। चलते हैं आगे। अब इसे हटा दिया जाए ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब लिखा है, एन आइटम ऑफ ₹150 रिलेटेड टू प्री पेड रेंट वॉज ऑमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। यानी 150 रुपये का प्रीपेड यानी एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस आगे लाना भूल गए, डेबिट करना भूल गए, तो केवल एक तरफा गलती है। प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट में किसे डाल दिया जाएगा, क्रेडिट में डाल दिया जाएगा सस्पेंस अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री बननी चाहिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री बन गई, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब चलते हैं आगे। लिखा है, ₹400 पेड टू मेहता बी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेबल। तो जब मैंने बिल पेबल की पेमेंट की होगी तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए जी, बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी थी, मैंने उसे मेहता बी के लिए एक्सेप्ट किया था। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होनी चाहिए कि मैंने उसकी पेमेंट कर दी 400 रुपये। करेक्ट और नॉट। लेकिन रॉन्गली क्या कर दिया गया, वो कह रहे डेबिट कर दिया, किसे, मेहता एन को डेबिट कर दिया। ये लीजिए, गलती ये हुई कि मेहता एन को डेबिट कर दिया है बिल पेबल की जगह, और टू कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है। यानी 400 रुपये का कैश जो क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हुआ, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं। गलती कहाँ हुई, बिल पेबल डेबिट होना चाहिए था, तो ठीक है जी, उसे डेबिट कर दीजिए।
और मेहता गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट कर दीजिए। जर्नल एंट्री बन गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मेहता एन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एन मेहता, मेहता एन की बात हो गई। तो ये लीजिए, ये हो गई जी आपकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। उसके बाद लिखा है रिसीव्ड ₹300 फ्रॉम अजीत whose account for ₹300 was written off earlier and posted to the credit of Amit। ठीक है जी, 300 रुपए हमने अजीत से रिसीव किए, whose account was for ₹300 was written off earlier, यानी उसे बैड डेट्स दिखा दिया था हमने। तो भाई अगर अब वो रिकवर हो गया अजीत से पैसा, तो हमने उसे एंट्री करनी क्या थी, हमें करना था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन लिखा है क्रेडिट कर दिया किसे, अमित को क्रेडिट कर दिया। अरे ये तो अजीत था, अजीत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अजीत का वो अमाउंट होता भी तो भी हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट से रिकवर्ड करते। हमारी जो करेक्ट जर्नल एंट्री होती वो ये होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होती है। तो कभी भी हमने अगर पुराने सालों के डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, वो लॉस हो गए थे, अब अगर वो अगले साल या बाद में कभी भी उसी साल रिकवर हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उससे इवन नेक्स्ट ईयर में जैसे हमने कहा कि रिकवर हो जाते हैं, तो जिसको आपने बैड डेट्स डाल के ख़त्म कर दिया था वो तो डेटर ही ख़त्म कर दिया आपने, अब उनकी रिकवरी हो गई तो आपको उम्मीद ही नहीं थी और वो इनकम आ गई, तो वो इनकम मानी जानी चाहिए। वो पैसा रिकवरी जो हुई है बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से इनकम के रूप में दिखाया जाना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी, जबकि रॉन्गली क्या कर दिया, रॉन्गली कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। इसका मतलब कैश जो डेबिट होना चाहिए था 300 से, वो बिल्कुल ठीक डेबिट हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, इसके डेबिट में किसी तरह की मिस्टेक नहीं है। अब जो बैड डेट्स रिकवर्ड एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था वो करिए, और अमित को गलती से क्रेडिट कर दिया था उसे डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री बन गई अमित डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आइए देख लेते हैं, अमित डेबिट, ये अमृत लिख दिया गलती से, अमित है, अमित डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 300 रुपए, ये लीजिए आ गई जर्नल एंट्री। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की ओर। लिखा क्या है, ट्रांजिस्टर सोल्ड टू करुण ₹750 थ्रू सेल्स, इट वाज पास थ्रू सेल्स बुक ट्वाइस। अच्छा, 2 बार गलती कर दी, इसका मतलब 2 बार पास थ्रू कर दिया, इसका मतलब यह एक ही बार करना चाहिए था, करना एक ही बार चाहिए था, मगर 2 बार कर दिया। अच्छा एक बात और सुन लो, ट्रांजिस्टर जैसे छोटा सा रेडियो है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर को हम इसमें क्या माने, 2 बातें हो सकती है। क्या आप ट्रांजिस्टर को अपना एसेट मानना चाहेंगे, तो इस तरह की लैंग्वेज में 2 तरह की बातें आ सकती है। या तो आप ट्रांजिस्टर को एसेट मान लीजिए और कहिए कि सेल्स बुक के अंदर गलती कर दी है, पास थ्रू सेल्स बुक लिख दिया है, ये तो गलत ही है, ठीक है ना। करुण को हमने जो ये सामान बेचा, ये इसकी 2 बार एंट्री कर दी, तो इसकी 2 बातें आ सकती हैं कि ट्रांजिस्टर को आप अपनी गुड्स मान रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये शब्द ट्वाइस नजर आ रहा है, इसीलिए यहां से मेंशन हो जाता है, यहां से लग जाता है कि ये गुड्स हैं, इसीलिए यहां पर उसे हमें 1 बार एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए। जर्नल एंट्री पास की गई होगी, करुण डेबिट टू सेल्स, 2 बार कर दी 750 रुपए से, तो 1 बार तो ठीक है। 2 बार कर दी करुण डेबिट टू सेल्स, तो 1 बार रिवर्स कर दीजिए, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट टू करण अगर हम कर देंगे, करुण कर देंगे, तो हमारी एंट्री करेक्ट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू करण, ठीक है जी। लेकिन एक दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि अगर ट्रांजिस्टर को एसेट मान लिया तब क्या होगा, हालांकि यहां पर उस थॉट के आने के चांसेस कम है। मैं कहता हूं कि अगर ट्रांजिस्टर की जगह, और लिखा तो है नहीं कि गुड्स क्या है, गुड्स कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर भी गुड्स हो सकती है किसी के लिए, ट्रक भी गुड्स हो सकता है, तो यहाँ लिखा तो नहीं है। वो हमें कैसे पता चल रहा है, वो केवल इसी से पता चल रहा है कि इसी एंट्री को 2 बार कर दिया, और 2 बार इंसान एक ही चीज को करेगा, गलती तो 1 बार होती है ना, लेकिन 2 बार वही चीज करेगा, तो इसका मतलब करना तो वही था, करना तो वही था। इसका मतलब यहां से हमें पता लगता है कि ये कोई एसेट नहीं है, केवल और केवल गुड्स ही हैं जिसकी एंट्री 2 बार कर दी गई है। तो अब ये काम फिनिश हुआ और क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए नेट प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट पर असर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें डालती हैं, एक्सपेंस और इनकम, ठीक है कि नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये परचेज, इसमें पूरे खर्चे और इनकम कौन सी थी, ये खर्चा, ये एक इनकम। सिर्फ खर्चे और इनकम देखना और कुछ नहीं देखना। सस्पेंस की भी स्पेलिंग यहाँ गलत है,
ठीक है। उसके अलावा यहां पर भी कोई खर्चा इनकम नहीं, ये रही इनकम, ये इनकम नहीं दिखाई, और सेल्स को कम किया, रिड्यूस किया इनकम को, ये भी हो गई। तो मैंने जो 4 डॉट्स लगाए हैं केवल यही एक्सपेंसेस या इनकम के पार्ट्स हैं। तो ठीक है, परचेजेस के कारण परचेजेस बढ़ गई यानी खर्चे बढ़ गए, सेल्स डेबिट हो गई यानी इनकम घट गई, ये दोनों ही प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं। खर्चे बढ़ने से भी प्रॉफिट कम हुआ 300 रुपए से, और इनकम के घटने से भी प्रॉफिट कम हो गया, यानी टोटल प्रॉफिट 600 रुपए से कम हो गया। मैं कहूंगा कि इस वाली स्लाइड में प्रॉफिट 600 रुपए माइनस चला गया। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पर बैड डेट से रिकवर्ड की इनकम है, 300 रुपए की इनकम बढ़ गई, इससे हमारी इनकम्स इंक्रीज हो गई, और सेल से हमारी इनकम घट गई, सेल्स के डेबिट होने से हमारा रेवेन्यू घट गया, इनकम घट गई। तो पहले 600 रुपए से इनकम कम हुई थी, प्रॉफिट 600 रुपए से कम था, और यहां 750 से और कम हो गया। तो 600 रुपए से भी कम हुआ और 750 से भी प्रॉफिट कम हुआ, इन दोनों से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, लेकिन इस 300 रुपए की इनकम से प्रॉफिट बढ़ गया। तो नेट जो प्रॉफिट कम हुआ वो हुआ 1350 से, और जो नेट इसमें प्रॉफिट जो बढ़ा वो 300 से बढ़ा, यानी अगर नेट नेट देखा जाए तो 1050 से प्रॉफिट्स घट गए। तो यही लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशंस प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय ₹1050। ठीक है। तो मैंने आपको करने का सही तरीका बिल्कुल सिंपल बता दिया कि इनकम को आपने जब क्रेडिट कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया, यहां सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू से डेबिट करने से इनकम घट गई। ठीक है। और इसी तरह से हमने एक्सपेंस के डेबिट हुए तो हमने इसको खर्चे को बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट घट गया, इधर इनकम घटी तो भी प्रॉफिट घट गए। इसी तरह से आपने सोचना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन थी और अच्छे तरीके से इसको हमने कर लिया है। 39 इलस्ट्रेशन भी हो गई फिनिश। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।